नास्ट्रेदामस ने कहा था 21वीं सदी भारतवर्ष की सदी होगी। गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होने के बाद भारत का जो स्वर्णिम काल शुरू होगा वो 21वीं सदी में होगा। नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों के अनुसार 21वीं सदी में कोई सन्यासी राजा बनकर राजगद्दी संभालेगा। उसके राजगद्दी पर आने के बाद बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, काफ़ी चैलेंजेज आएंगे। उन सब को वो सामना करते हुए भारत को प्रगतिशील बनाएगा। भारत के कृषि उत्पादन और व्यापारिक उत्पादन काफ़ी हद तक विश्व भर में प्रचलित होंगे। इन a वे वो भारत को विश्वगुरु बनाएगा। और उस साधु के जाने के बाद पुनः एक साधु साम्राज्य में आएगा और वह भारत की प्रतिष्ठा को काफ़ी सीमा तक आगे पहुंचाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे यशस्वी आप लोगों के साथ नास्ट्रेदामस की इस भविष्यवाणी अंक में आप सभी को आमंत्रित करता हूं। वो कौन सा साधु हो सकता है? हमने देखा 21वीं सदी के प्रारंभ में अटल जी की सरकार थी। इन a वे वो भी विवाहित नहीं थे, तो वो भी साधु प्रवृत्ति के थे। उनके जाने के बाद कांग्रेस का शासन 10 वर्ष रहा। फिर मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ, मोदी जी का आगमन हुआ और वो संसद की गलियारों में मत्था टेकते हुए गद्दी संभालने लगे। और आज 8 वर्ष 9 वर्ष तक मोदी जी का शासन चल रहा है और 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी ज्योतिषी भविष्यवाणियों के अनुसार और उनके ग्रहों को देखने के बाद ये लगता है कि निसंदेह तीसरी बार वो चुनकर आएंगे और पुनः सत्ता संभालेंगे और भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाएंगे। लेकिन उसके बाद पुनः एक साधु आएगा। उस क्रम में वो साधु कौन हो सकता है? कहीं वो योगी आदित्यनाथ तो नहीं है जो मोदी जी की धरोहर को संभालें और भारत को एक प्रतिष्ठित होकर के संसार में ख्याति को बनाएं और कदाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार को नष्ट करें। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो सदियों पहले लिखी हुई नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी सच होने वाली है। सचमुच मुझे इन दोनों के ग्रहों से ऐसा लगता है कि शायद वो ये दो ही साधु हो सकते हैं जो राजनीति की पराकाष्ठा तक कार्य करके अनाचार, भ्रष्टाचार, कदाचार इन सब को मिटा करके पुनः शांति व्यवस्था स्थापित करेंगे और यही कलयुग का स्वर्णिम काल कहा जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।